हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो आपका एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ, उसे हम देख रहे थे कि आपको किस प्रकार से परफॉर्म करना है। आज हम इसी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो आपका ग्राफ है वो कैसा बने। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि आप सिमुलेटर में इसे किस प्रकार से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा जो मेटल है, हम यहाँ पे सिल्वर यानी चांदी को लेंगे। अब वायर की लेंथ ले लेते हैं, 37 सेंटीमीटर हम वायर की लेंथ ले लेते हैं, यानी तार की लंबाई। अब इसके डायमीटर की बात करें तो 0.33 mm डायमीटर ले लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम जो है रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ले लेते हैं 14। ठीक है, अब अगर आप शो रिजल्ट पे जाएंगे ठीक है, तो शो रिजल्ट पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शंस करें। तो आप क्या करेंगे, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर का नेगेटिव आपके रियोस्टेट के टर्मिनल से जोड़ देंगे। रियोस्टेट का एक टर्मिनल आप स्विच से जोड़ देंगे। स्विच या की को आप जो है बैटरी एलिमिनेटर से जोड़ेंगे। फिर बैटरी एलिमिनेटर का जो दूसरा जो आपका टर्मिनल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल, उसे अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़। अब आप क्या करेंगे, आपका जो सैंपल है यानी सिल्वर की तार, उसको आप वोल्ट मीटर पे इस तरीके से लगा देंगे, स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, अब आप शो रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी वायर की रेजिस्टिविटी ये कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे टेबल दी गई है, यहाँ पे सारी डाटा फीड करनी है। पहला है वोल्टेज, दूसरा है करंट और फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाए। तो आपकी वोल्टेज कितनी है, 0.049। तो आप इसे यहाँ पे तो आप लिखेंगे 0.049। ठीक है, फिर हम करंट पे जाएंगे तो करंट कितना है, 0.711। तो आप यहाँ पे फीड करेंगे डाटा 0.711। अब रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सैंपल हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, डायमीटर और रेजिस्टेंस को चेंज करें। तो अब नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है, रियोस्टेट का कितना है 27। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके वोल्टेज और करंट में भी फर्क आया है। वोल्टेज कितना आया है, 0.025। करंट कितना है, 0.369 और रेजिस्टेंस कितना आया आपका 0.07। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, 9 पे ले आते हैं। इस केस में आपका वोल्टेज जो आया है वो आपका 0.076 आया है। आप इसे फीड करेंगे। करंट कितना है आपका 01.103। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.07। नेक्स्ट हम फिर रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, हम 61 कर देते हैं रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को। तो आपका जो वोल्टेज आया है कितना आया है, आप देख सकते हैं 0.011। करंट कितना आया है अमीटर में 0.164। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया 0.07। नेक्स्ट हम फिर से हमारा जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, हमने 94 ले लिया है। तो इस केस में जो वोल्टेज है वो कितना है 0.007।
करंट कितना है 0.106, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया है 0.07। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप V और I की वैल्यू चेंज करेंगे, वो आपकी आएगी और आपका रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इन रीडिंग से जो है आपका VI ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ट लिखा है, ठीक है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको उसका ग्राफ मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आपका VI ग्राफ होता है, ठीक है, या ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप सेम होता है। और कितना आया है आपका स्लोप, क्या है रेजिस्टेंस है, यानी R, ठीक है, क्योंकि आपका 0.07 है। तो इस तरीके से हमने एक सैंपल के साथ यानी सिल्वर के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ हमारा क्या बन गया है, चार्ट भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है, यानी ग्राफ बन गया। आप देख सकते हैं, आप यहाँ डॉट्स पे जैसे ही आप अपने जो है एरो को लगाएंगे वहां पे आपकी रीडिंग आ जाएगी। ये हमारी रीडिंग्स थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सैंपल ले लेते हैं। पहले हमने सिल्वर लिया, आप रीसेट पे जाएंगे। अब हम दूसरा सैंपल ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है। अब आपके पास कॉपर वायर है, तांबे की तार हम लेंगे। आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वायर की जो लेंथ है यानी तार की लंबाई वो ले लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर जो है हमारा वो हम ले लेते हैं 0.65 यानी 0.65 मिलीमीटर। अब रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको हम ले लेते हैं 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया, कनेक्शन करेंगे अमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के टर्मिनल से, रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल आपके की से, की का टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर से, बैटरी एलिमिनेटर का अमीटर, ठीक है, इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को लेंगे और वोल्टमीटर पे इस तरीके से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप की को ऑन करेंगे और शो रिजल्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टिविटी दी गई है, इसे आप नोट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है इसमें हम रीडिंग्स जो है लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम वोल्टेज लिखेंगे, वोल्टमीटर में जो वोल्टेज है कितना है आपका 0.011। करंट कितना है आपका 0.1.998। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 0.0। अब हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। अब हमारा 16 हो गया है। वोल्टेज में रीडिंग कितनी आई है, वोल्टमीटर में 0.003। करंट कितना है 0.625। रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका आ गया है 0.00। नेक्स्ट 25 है, तो इसका वोल्टेज कितना है आपका वोल्टमीटर का 0.002। करंट कितना है 0.400। तो आपका रेजिस्टेंस आ गया है 0.01, ठीक है। तो आपका जो रेजिस्टेंस कितना आया है 0.01। नेक्स्ट आपका वोल्टमीटर की रीडिंग है, हमने 36 कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी जो रीडिंग आई है वो आई है वोल्टमीटर पे 0.002। करंट पे है आपका 0.278। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया है 0.01। 47 किया तो हमारा जो है वोल्टमीटर पे रीडिंग आई है 0.001।
करंट की कितनी है आपकी 0.213, तो आपका रेजिस्टेंस आया 0.00। नेक्स्ट फिर हमने रियोस्टेट चेंज किया, रियोस्टेट में जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो चेंज किया, तो हमारी वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई है 0.001, अमीटर पे आई है 0.169 और रेजिस्टेंस कितना है 0.01। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन गई है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे चार्ट लिखा आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा आपकी जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एरर दिख रही होगी, बाकी आपका ये बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और सैंपल से भी एक्टिविटीज करनी है, इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ठीक है, आप जाएंगे रीसेट पे। ठीक है, हमने कॉपर से भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगले सैंपल की, जो है आपका गोल्ड यानी सोना। अब वायर की लेंथ जो है हम ले लेते हैं 38 सेंटीमीटर, डायमीटर ले लेते हैं इसका 0.3। ठीक है, कनेक्शंस कर लेते हैं। आपका एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के टर्मिनल से, रियोस्टेट का दूसरा आपके कीज से, कीज का आपकी बैटरी एलिमिनेटर से, और बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। और हम क्या करेंगे, जो आपकी गोल्ड की तार है उसे हम वोल्ट मीटर में इस तरीके से बीच में लगा दें। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे और रीडिंग्स लेंगे। पहले हम ले लेते हैं रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 1। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टिविटी आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर और मीटर से वोल्टेज और करंट की रीडिंग यहाँ पे टेबल पे नोट करें। तो वोल्टेज में आपके जो वोल्टेज आया है यानी वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आई है 1.160। करंट में 8.840। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ गया 0.13। नेक्स्ट हमने 14 कर दिया है। ठीक है, 14 हमने रियोस्टेट पे रेजिस्टेंस कर दिया है। तो आपकी वोल्टेज की रीडिंग कितनी है 0.093। करंट है 0.708। रेजिस्टेंस कितना है 0.13। ठीक है, अब हम रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है 30 कर देते हैं। तो 30 में आपका जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है 0.332। करंट है 0.044। रियो ठीक है, ये उल्टा हो गया है। ये आपका वोल्टेज की रीडिंग है 0.044। करंट की है 0.332। तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 0.13। अब हम रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो 56 कर देते हैं यानी 56। तो वोल्टेज पे आपकी जो रीडिंग आई है वोल्ट मीटर पे रीडिंग जो है वोल्टेज यानी 0.023। करंट में 0.178। नेक्स्ट 78 रेजिस्टेंस है रियोस्टेट का। तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग जो आई है वो आई है 0.017।
मीटर पे आई है 0.128, तो रेजिस्टेंस आपका 0.13, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से टेबल फिल हो गया है। आप चाहें तो आप और रीडिंग्स ले सकते हैं, आप यहाँ पे टेबल इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टेबल इंक्रीज कर लेते हैं और एक दो रीडिंग्स और ले लेते हैं। अब हम रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं 92, ठीक है। तो आपके अमीटर में रीडिंग कितनी आई है 0.109, वोल्ट मीटर पे 0.014, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 0.13। नेक्स्ट, अगर हम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 100 कर दे तो अमीटर में आपकी जो रीडिंग आई है वो है 0.100, वोल्ट मीटर पे 0.013, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया है 0.13। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपका वीआई ग्राफ। इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे चार्ट को, यहाँ पे, और आपका ग्राफ आ जाए, ठीक है। अब हम अगले सैंपल से ले लेते हैं, रीसेट पे जाएंगे। नेक्स्ट है जो है हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। वायर की लेंथ ले लेते हैं हम 97, डायमीटर ले सकते हैं आप 0.75, और फिर आप कनेक्शंस करेंगे। अमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर का नेगेटिव आपका रियोस्टेट के एक टर्मिनल से, रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल आप की से जोड़ेंगे, की का एक टर्मिनल आप बैटरी एलिमिनेटर से जोड़ेंगे, बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव है वो आप अमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के बीच में आप एक वायर रख देंगे इस तरीके से, और स्विच आपका ऑन हो जाएगा। तो तार की जो रेजिस्टिविटी आई है वो 2.82 आई है, आप देख सकते हैं 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर पे आप रीडिंग्स डालेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर की रीडिंग आप वोल्टेज पे और करंट के नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो वोल्ट मीटर है उस पर रीडिंग कितनी है 0.583, पर अमीटर में रीडिंग कितनी है 9.417। नेक्स्ट, 9 कर देते हैं हम रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी 0.068। अमीटर पे आई है आपकी 1.104, तो आपका जो रेजिस्टेंस आ गया है वो 0.07 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 30 कर देते हैं रेजिस्टेंस, तो आपका जो वोल्टेज है वो कितना आया है 0.021, करंट आया है 0.333, ठीक है। रेजिस्टेंस आया 0.06। अब हम कर देते हैं 47, ठीक है। तो वोल्टेज जो है आपका वो 0.013 आ गया है। अमीटर पे रीडिंग आई है 0.212, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट, 61 कर देते हैं हम रियोस्टेट की रीडिंग, ठीक है। रियोस्टेट का जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी आई है 0.10, अमीटर पे आई है 0.164, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 82 रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना आया है आपका
008, ये आपका क्या है, वोल्टेज आया, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब मीटर पे करंट कितना शो हो रहा है, 0.122, तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 0.07। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 100 आ गया है, तो वोल्टेज आपकी आई है 0.006, करंट आई है 0.100, रेजिस्टेंस आपका कितना आया है 0.06, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन गया। तो आप देख सकते हैं आपका ग्राफ इस केस में कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से आपको जो है आपके जो बाकी सैंपल्स है उनको लेना है। इसी तरीके से आप कनेक्शंस करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ वो कंप्लीट कर लिया है। हमने ये देखा कि आप अलग अलग सैंपल से किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सैंपल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और अपना ग्राफ बनाएंगे। आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को जो है आप ऑनलाइन जो है देख सकते हैं, ओ लैब्स में, यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास एक वीडियो दी गई है, उसे आप देखेंगे और जो इसमें वाइवा के क्वेश्चन हैं उन्हें तैयार करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।